श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। भक्तजनों, अभी हम श्री हरिवल्लभ यानी भगवान के प्रिय भक्तों में श्री विदुर जी एवं उनकी धर्म पत्नी का सत्संग सुनेंगे। मांडव्य ऋषि के शाप से यमराज जी ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पांडु के भाई होकर जन्म लिया था। यमराज जी भागवताचार्य है। अपने इस रूप में मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भक्त तथा धर्मपरायण ही रहे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और सदा इसी प्रयत्न में रहते थे कि महाराज धर्म का पालन करें। नीति शास्त्र के महान पंडित और प्रवर्तक थे। इनकी विदुर नीति बहुत ही उपादेय और प्रख्यात है। जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पांडवों को क्लेश देते या उनके अहित की योजना सोचते, तब विदुर जी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते। स्पष्टवादी और न्याय का समर्थक होने पर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे। दुर्योधन अवश्य ही इनसे जला करता था। धर्मरथ पांडु के पुत्रों से ये स्नेह करते थे। जब दुरात्मा दुर्योधन ने लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया, तब विदुर जी ने उन्हें बचाने की व्यवस्था की और गुप्त गुह्य भाषा में संदेश भेजकर युधिष्ठिर को पहले ही सावधान कर दिया तथा उस भयंकर ग्रोह से बच निकलने की युक्ति भी बता दी। सज्जनों को सदा न्याय एवं धर्म ही अच्छा लगता है। अन्याय तथा अधर्म का विरोध करना उनका स्वभाव होता है। इसके लिए अनेकों बार दुर्जनों से उन्हें तिरस्कृत तथा पीड़ित भी होना पड़ता है। विदुर जी दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करते थे। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना प्रारंभ किया, तब वे रुष्ट होकर सभा भवन से चले गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन के भड़काने से धृतराष्ट्र ने विदुर जी को कह दिया, तुम सदा पांडवों की ही प्रशंसा करते हो, अतः उन्हीं के पास चले जाओ। विदुर जी वन में पांडवों के पास चले गए। उनके चले जाने पर धृतराष्ट्र को उनकी महत्ता का पता लगा। विदुर से रहित अपने को वे असहाय समझने लगे। तब दूध भेजकर विदुर जी को उन्होंने फिर बुलाया। मान अपमान में समान भाव रखने वाले विदुर जी लौट आए। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष कुंती देवी विदुर जी के यहाँ ही रही थी। जब श्री कृष्ण चंद्र संधि कराने पधारे, तब दुर्योधन का स्वागत सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन मधुसूदन को कभी ऐश्वर्य संतुष्ट नहीं कर पाता। वे तो भक्त के भाव भरे तुलसी जल एवं जल के ही भूखे रहते हैं। श्री कृष्ण चंद्र ने धृतराष्ट्र, भीष्म, भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया और विदुर जी के घर वे बिना निमंत्रण के ही पहुंच गए। अपने सच्चे भक्त का घर तो उनका अपना ही घर है। विदुर के शाक को उन त्रिभुवन पति ने नैवेद्य बनाया। विदुर रानी के केले के छिलके की कथा प्रसिद्ध है। महाभारत के अनुसार विदुर जी ने विविध व्यंजनादि से उनका सत्कार किया था। महाराज धृतराष्ट्र को भरी सभा में श्री कृष्ण चंद्र के सम्मुख तथा केशव के चले जाने पर अकेले भी विदुर ने समझाया, दुर्योधन पापी है, इसके कारण कुरुकुल का विनाश होता दिखता है। इसे बांधकर आप पांडवों को दे दे। दुर्योधन इससे बहुत बिगड़ा। उसने कठोर वचन कहे। विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेना था, अतः शस्त्र छोड़कर वे तीर्थाटन को चले गए। अवधूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते। नंगे शरीर कंदमूल खाते हुए वे तीर्थों में लगभग 36 वर्ष विचरते रहे। अंत में मथुरा में इन्हें उद्धव जी मिले। उनसे महाभारत के युद्धकुल के क्षय, यदुकुल के क्षय तथा भगवान के स्वधाम गमन का समाचार मिला। भगवान ने स्वधाम पधारते समय ऋषि मैत्रेय को आदेश दिया था कि विदुर जी को उपदेश करने का। उद्धव जी से यह समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहाँ मैत्रेय जी से उन्होंने भगवत उपदिष्ट तत्वज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्मकल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने आए थे। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी का मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वन को चले गए। विदुर जी तो सदा से विरक्त थे। वन में जाकर उन्होंने भगवान में चित्त लगाकर योगियों की भांति शरीर को छोड़ दिया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री विदुर जी और उनकी धर्म पत्नी के चरित्र का वर्णन इस प्रकार किया है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के दरवाजे पर पहुंचे, उस समय उनकी स्त्री स्नान कर रही थी। आते ही श्री कृष्ण ने बाहर से आवाज लगाई। विदुर रानी ने सुनते ही श्री कृष्ण की आवाज पहचान ली और सुध-बुध भूल गई, जैसे उस स्वर में कोई आकर्षण हो। वस्त्र पहने बिना ही वह जो की त्यों दौड़ आई और किवाड़ खोलकर भगवान के दर्शन किए। भगवान ने जब उनका यह हाल देखा तो झट से कमर से लिपटा हुआ पीताम्बर उनके शरीर पर डाल दिया। अब विदुरानी को होश आया, बड़ी लज्जित हुई और जल्दी ही अंदर जाकर कपड़े पहन के आ गई। इसके अनंतर वह श्री कृष्ण के पास आकर बैठ गई और खिलाने के लिए लाए हुए केलों को छील छील कर प्रेम में बेसुध होने के कारण गुदे के स्थान पर छिलके खिलाने लगी। इतने में पतिदेव श्री विदुर जी भी आ गए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो अपनी पत्नी पर बहुत जल्लाए। विदुरानी को जब अपनी भूल मालूम हुई तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। प्रेमाधिक्य के कारण पत्नी से हुई भूल को विचार कर श्री विदुर जी
भगवान को केले के गुदे खिलाने लगे। अब उनके हृदय को शांति मिली। फिर भी बार बार यही सोचते रहे कि इस स्त्री ने छिलका खिलाकर भगवान को बड़ा कष्ट दिया है। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, विदुर जी, आपने यह काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए, पर सच बात तो यह है कि इतने पर भी जैसा स्वाद उन छिलकों में मिला था वैसा इन केलों के गुदे में नहीं है। उधर विदुरानी अपने मन में कह रही थी कि हाय, इन हाथों को मैं कैसे काट डालूं जिन्होंने गुदा तो फेंक दिया और छिलका खिला दिया। धन्य है विदुर विदुरानी और धन्य है उनकी भक्ति। सूरदास जी ने भी प्रभु द्वारा विदुर जी के यहाँ भोजन करने का प्रधान कारण प्रेम ही माना है। श्री विदुर जी महाराज की जय। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में बताएं, और अगर आप भी श्री भगवान और उनके प्रिय भक्तों में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।